चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। तो यार ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, देख सकते हैं। तो एक तरीके से ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी तो है लेकिन बहुत सिंपल चैप्टर है और ये तुमको एक्चुअली फिजिक्स की बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाता है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सो इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड यस हसल हार्ड CKOP is our motive. And then I must tell you that if you are not following us on Instagram, then you should follow us on Instagram. clarifyknowledge.in @clarifyknowledge.in is the official page of Clarify Knowledge, and then Pranay Mishra CK is my handle. You can also follow me there. उसके बाद में जो ना आगे बढ़ेंगे तो I must tell you that अगर तुम अपनी पूरी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे हो एंड अगर तुमने अभी तक क्लैरिफाई नॉलेज ऐप को अपना साथी नहीं बनाया है तो तुम बहुत पीछे हो, क्योंकि यहाँ पर तुमको नो एड्स सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। तुम्हारा बेस्ट कंटेंट, वेदर इट इज नोट्स, क्विज, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप्स, हर एक चीज वहां पर अवेलेबल है और वहां पर से लेकर के तुम्हारी फेवरेट ई बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ये सारी चीजों को तुम चेकआउट कर सकते हो एट नो प्राइस। यहाँ पर से ये सारी चीजें जो ना आपको मिल रही होती हैं। उसके बाद में आई मस्ट टेल यू, इफ यू आर फॉलोइंग द स्ट्राइक सीरीज, और अगर इस चीज को तुम क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर से तुम अगेन बहुत पीछे हो, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो ना तुमको, पहली बात तो ये जो स्लाइड्स होती है ये अवेलेबल हो जाती है, जिनको तुम ऐसा नोट्स यूज कर सकते हो या फिर अपने नोट्स क्रिएशन में भी यूज कर सकते हो। प्लस जब तक तुम इस चैप्टर पे क्विज को सॉल्व नहीं कर रहे हो तब तक यू आर नॉट डन। तो उसको लेकर के क्विज इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, वहां से तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ गोइंग फॉरवर्ड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, अब सबसे पहले तो तुम्हारी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट वर्क। नाउ व्हाट इज वर्क? अब देखो, हमको ऐसा लगता है दैट हम जो भी काम कर रहे हैं इसको हम लोग यही वर्क है। ठीक है, अगर मैं अपने अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इफ आई एम वर्किंग ऑन टू माई लैपटॉप, ठीक है, और मैं अपनी वही सिस्टम पर बैठ करके काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो कोई काम नहीं है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, वर्क इज एनी physical or mental activity which does to perform daily task. However, in scientific parlance, work is done when a force produces motion in an object. समझ रहे हो, मतलब देखो वर्क अपन लोग पता कब बोलते हैं? अपन बोलते हैं कि वर्क तब हुआ है जब लेकर के तुम्हारी एक बॉडी, ठीक है, एक कोई बॉडी है तो उसकी एक जो इसकी जो ना एक इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये थी एक इसकी इनिशियल पोजीशन। तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। डिस्प्लेस तुमको पता ही है, डिस्प्लेस मतलब कि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल जो पोजीशन है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिफरेंट है। ऑब्वियसली इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, तो इसकी जो ना ये दो चीज अगर डिफरेंट हो रही है तो वर्क हुआ है। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट जब तक नहीं आया तब तक कोई वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी आप किस लेवल पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो यही आती है। उसके बाद में जो दूसरी चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। ठीक है, मतलब कितना उसके बाद में फिर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, आ रहा है समझ में, फिर उसके बाद में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहां पर से इसको अपन लोग जो ना फिर वर्क बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब यहां से हम लोग ये बोलते हैं कि आप जब भी ये चीज बोल रहे हो, सी तुमने एक बॉडी पर ऐसे जो ना यहां से ऐसे लगाया, ठीक है, एक फोर्स ऐसे तुमने लगाया, ठीक है, एफ फोर्स, और उसके बाद में इसके अंदर ये वाला एक डिस्प्लेसमेंट जो ना कॉज हुआ, आ रहा है समझ में, ये वाला एक डिस्प्लेसमेंट जो इसमें कॉज हुआ। तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि भाई साहब आपका ये वाला जो पॉइंट है, आपने जैसे एक इसमें ऐसे फोर्स लगाया और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही फोर्स एफ और उसके बाद में यही तुम्हारा एस, ठीक है, ये यहां पर से जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये तुम्हारा क्या बन रहा होगा? वर्क डन बन रहा होगा। सो बेसिकली इट्स ऑल मैं तुमको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि आपने जिस फोर्स से एक जो लेकर के डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, उन दोनों का प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, आ रहा है समझ में। सो देखो यार, सबसे पहले तो वर्क इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इनटू S। ठीक है, और उसके बाद में जो ना वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा अगर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो वहां पर से जो ना इस पॉइंट को भी हटाओ, यहां से तुम्हारी बात इतनी सी है कि आपके इसमें जो ना डायरेक्शन मैटर नहीं करता है वर्क में। ऑल्दो देखो फोर्स का जो ना डायरेक्शन मैटर करता है, लेकिन तुम्हारे वर्क का डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा होता है। अब देखो मैं तुमको इसमें एक चीज बताता हूं, ऑल्दो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बट द पॉइंट इज आई विल टेल यू, यहां पर से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से आपकी एक्सप्रेशन, जैसे मैंने बोला कि फोर्स के डायरेक्शन, ठीक है, यहां से अगर तुम एक चीज देख पा रहे हो दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है, और यहां से अगर तुमने एक पीछे चीज नोटिस की हो दैट इट प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड पर भी और डायरेक्शन पर भी। अब देखो यार, इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है ना। तुमने मैग्नीट्यूड तो न्यूटन के थ्रू बोल दिया, लेकिन भाई साहब डायरेक्शन भी तो होगा ना, एक फोर्स जो तुम अप्लाई कर रहे हो उसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो वो डायरेक्शन भी जो ना उसके एक तरीके से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारी जो एट लास्ट फाइनल वाली एक एक्सप्रेशन बन के आती है, वो होती है बेसिकली W इज इक्वल टू F S cos थीटा।
ठीक है, अब यहाँ से सीन क्या है देखो अच्छे तरीके से समझना कि लेकर के तुम्हारा यहाँ से लाइक डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ठीक है, और तुमने फोर्स किस तरीके से अप्लाई किया, उसके बाद में ये जो cos थीटा एंगल आया, ठीक है, यहाँ पर से तुम्हारा क्या cos थीटा एंगल आ रहा है, उसके बाद में अपन लोग चीजें बताएंगे। दैट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी एक फोर्स लगा दिया ऐसे में, ठीक है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे में, राइट, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे में, तो अब देखो इनके बीच का ये जो एंगल होगा इसका कोसाइन निकालना होगा, ठीक है, कोसाइन आ रहा है समझ में, और इसको अपन को सिंपली क्या बोल सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको अपन बोल सकते हैं cos थीटा, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर तुम्हारी फाइनल एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली इक्वल टू W इज इक्वल टू FS cos थीटा। क्या ये बात क्लियर है? बढ़िया तरीके से क्लियर है, राइट। उसके बाद में नाउ द इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, तो यहां से तुम एक चीज देख लो भाई साहब, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन किसका है, लाइक वो फोर्स के डायरेक्शन में, अच्छे तरीके से सुनते चलना भाई साहब, ठीक है। तो यहां से एक इट्स लाइक प्रीटी ऑब्वियस कि तुम्हारा उनके बीच का एंगल कितना होगा। देखो तुम्हारा ये हो रहा है फोर्स, ठीक है, और उसके बाद में जो ना यही हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो भाई इनके बीच का लाइक ये कितना आ रहा है एंगल, तो 0 डिग्री है, ठीक है। और cos 0 कितना होता है पता है तुमको, जल्दी से बता दो, cos 0 कितना होता है, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बता दो भाई साहब। तो आपका यहाँ पर से जो cos 0 होता है ना वो होता है 1, ठीक है, आ रहा है समझ में। cos 0 जो है तुम्हारा हो रहा होता है क्योंकि लाइक क्या 1, क्योंकि तुमको पता है sin 90 जो होगा वो cos 0 होगा, राइट। तो sin 90 डिग्री 1 होता है, तो सेम में तुम्हारा cos 0 डिग्री भी 1 होता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि ऐसे वाले केस में व्हेन दे आर बोथ लाइक इनटू द सेम डायरेक्शन, तुम्हारी वर्क की एक्सप्रेशन आएगी W इज इक्वल टू F इंटू S। क्यों भाई साहब? क्योंकि यहाँ से इंटू 1 करने का कोई मोटिव है ही नहीं। उसके बाद में यहाँ से जो ना लाइक तुम्हारा जो वर्क होता है इस वाले केस में मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव होता है। उसके बाद में अपना डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखो तुम्हारे sin 0 की वैल्यू 0 होती है, राइट, वहां से वैल्यू फिर जो ना तुम्हारी कितनी जा रही होती है, जल्दी से बताओ, 0 जा रही होती है, राइट। सो दैट इज द प्रीटी ऑब्वियस थिंग कि अगर ऐसे में कुछ हो रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तुम्हारा ए एंगल जो है ना 90 डिग्री होगा, देन द वर्क डन इज 0, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से कोसाइन 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो अब तुम किसी भी चीज में 0 मल्टीप्लाई करोगे दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0, राइट। तो ऐसे में तुमने भले ही कितना ही फोर्स निकाल दिया, अगर वो 90 डिग्री फोर्स के एंगल के साथ में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया तो आपका कोसाइन 90 डिग्री हो रहा होगा, और कोसाइन 90 डिग्री आपको पता है कितना होता है, जल्दी से बता दो, 0 डिग्री होता है। उसके बाद में अब जो तुम्हारी नेक्स्ट चीज आएगी, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है, देन द वर्क डन इज 0। दैट्स एन प्रीटी ऑब्वियस थिंग कि अगर तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना कि अगर तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर 0 है, ठीक है, तो तुम्हारा वर्क डन कितना है भाई, 0, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था भाई साहब साइंटिफिकली बात यही है कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट में है F इंटू S, अगर ये चीज 0 हुई तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो बात क्या है ना, दिस इज द केस व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ऐसे में देखो क्या चीज हो सकती है, तुम समझना अच्छे तरीके से कि तुम्हारी बॉडी में डिस्टेंस तो बना लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं बना। ये चीज तुम पहले भी पढ़ चुके हो कि बॉडी ने ये अपनी इनिशियल पोजीशन मानते हुए स्टार्ट किया, ठीक है, उसने जैसे इधर से स्टार्ट किया वो ऐसे घूमते घूमते हुए आई और इधर पे जो है ना आकर के वापस से उसी वाई को उसकी लाइक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। सो दैट्स एन प्रीटी ऑब्वियस थिंग कि भाई साहब अब तो यहाँ से सारी चीजें सेम है ना, तो फिर कैसे काम चलेगा, राइट। तो अब यही बात होगी। उसके बाद में देखो यार, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स, ये भी एक नई चीज समझ लो, दैट इफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी तुमने फोर्स लगाया ऐसे में, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे में, ठीक है, ये वाली चीज है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स, लाइक अगर वो 180 डिग्री का एंगल ऐसे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, देन द वर्क डन इज FWS, और यहाँ से वर्क डन मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम इधर ही पर हो रहा होगा, और इधर पे क्या हो रहा होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, ये होगा भाई आपका नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है cos 190 डिग्री जो ना -1 आ रहा होगा, ठीक है, लाइक कोसाइन का जो 180 डिग्री होगा वो -1 आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में लाइक वी विल जस्ट प्रोसीड टू दी वर्क डन बाय दी ग्रेविटी। अब देखो यार ग्रेविटी तो ऐसे लगती है भैया, है ना। अब इसके साथ में क्या वर्क डन होता है, अच्छे तरीके से समझना, दैट इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स डाउन विद लाइक फ्रॉम अ हाइट h, ये एक हाइट h है और इधर से जो ना एक बॉडी ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है, और इसका मास है तुम्हारा m, अच्छे तरीके से देखना, ठीक है, थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट h, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक में कितना हो गया भाई, h हो गया, दैट्स एन प्रीटी ऑब्वियस थिंग, ठीक है। अब देखो यार एक चीज तुमको समझनी है कि तुम्हारा फोर्स कितना लगा और तुम्हारे बॉडी पे जो ना पूरा अच्छे तरीके से समझ लो फोर्स कितना था, ठीक है। तो अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो भाई साहब फोर्स यहाँ से आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि ये इसका मास है और एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा, ग्रेविटी वाला लगेगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, राइट। तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि अब आपका यहाँ से फोर्स कितना होगा, जल्दी से बता दो, फोर्स हो रहा होगा तुम्हारा mg, है ना, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा mg, और ये h हाइट को कवर करेगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा mgh, राइट।
बहुत बढ़िया, ठीक है। सो W तुम्हारा यहाँ से क्या आ रहा है भाई, जल्दी से बता दो, mgh। उसके बाद में सिमिलरली इफ द बॉडी इज थ्रोन अप टू अ हाइट h, अब देखो ये तो तुम्हारा नीचे को लगता है भाई साहब ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, राइट, तभी वो नीचे को पुल करता है, हर एक चीज को लाइक पुश करता है नीचे को। अब लेकिन ऊपर को अगर चीजें जा रही है तो वो ग्रेविटी के अपोजिट है, ठीक है। तो अब इट दैट्स एन प्रीटी ऑब्वियस थिंग देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज W इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ना नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव हुआ, फोर्स नेगेटिव हुआ, फिर पूरी चीजें जो ना नेगेटिव हो जाएंगी। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ से। अब उसके बाद में देखो तुमको हाँ ये चीज पता होनी चाहिए कि इसकी न्यूटन मीटर हो रही होती है, जो कि तुमने पिछले चैप्टर में टॉर्क की भी देखी थी, ठीक है, और इसको अपन लोग जूल भी बोल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो ना लेकर के अपन बात करेंगे 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो बात क्या है कि अगर तुम्हारी एक बॉडी है, इस पे तुमने एक 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये एक अगर मीटर के साथ में आगे बढ़ गई तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, जल्दी से बता दो। देखो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन पे जल्दी से बता दो कोसाइन कितना है। देखो पहली बात तो यहाँ पर से तुम्हारा एंगल कितना है इनके बीच का, 0 डिग्री। और अगर ये 0 डिग्री है तो भाई साहब आप एक चीज बहुत सिंपली बता सकते हैं कि अगर एंगल 0 डिग्री है तो कॉस तुम्हारा 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो तुम्हारी एक चीज बोल सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर और इंटू 1, तो ये चीज कितनी आ जाएगी, 1 न्यूटन मीटर आ रही होगी। और 1 न्यूटन मीटर हम जानते क्या होता है, 1 जूल होता है। आ गया समझ, ये डेफिनेशन थी। तो ऐसा ही लाइक द CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ज, ठीक है, इसको अपन लोग अर्ज बोलते हैं। 1 अर्ज ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन। अब तुमको एक चीज पता है पुराने रिलेशंस, दैट 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इज बेसिकली इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, राइट। ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है ऑलरेडी। उसके बाद में यहाँ से 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो 1 मीटर तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। अब ये मैंने पहले ही से लिख लिया। और अब यहाँ से हम लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई साहब आपका अगर एक ऐसी बॉडी है जिसपे आपने एक 1 डाइन का फोर्स मार रखा है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऐसे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो आपकी सीन ये है कि आपका यहाँ से 1 अर्ज वाला फोर्स बनेगा। तो अब देखो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि यहाँ पर क्या था, 1 लाइक न्यूटन मीटर था और उधर पे है 1 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसका अपन लोग रिलेशन यहाँ से ऐसे निकाल रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 7, क्योंकि 10 टू दी पावर 5 यहाँ से होगा और ये 10 टू दी पावर 2 है 100। तो ये अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई 10 टू दी 2 लाइक पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 बेसिकली दैट इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो ये चीज क्या है ना कि देखो अपन क्या बोलते हैं किसी के पावर ज्यादा, ठीक है, मैं नॉर्मल बेसिस पे बात करना चाहता हूँ बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट तुम चीजों को रटो। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम जैसे काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क है, किसी बंदे ने लेकर के उसको 10 मिनट में कर दिया और किसी ने लेकर के 15 मिनट में, तुम क्या समझते हो, एक ए बंदे ने 10 मिनट में किया है, एक बी बंदे ने 15 मिनट में, कौन ज्यादा पावरफुल है? ऑब्वियसली तुम यही कहोगे भैया एक काम था, ए बंदे ने जल्दी कर दिया, उसने कर दिया। तो पावर अपन क्या है ना कि इधर पे टाइम वाली बात आ गई, मतलब आपका वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना आपका पावर आ जाता है। आ रहा है समझ में, यही पावर है। अब देखो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, आ रहा है समझ में। सो बेसिकली तुम्हारी एक चीज मैं तुमको बता दूं, देखो पावर क्या होता है, पावर सेज दैट कि पावर इज बेसिकली इक्वल टू W/T, ठीक है। पावर तुम्हारा क्या होता है जल्दी से बता दो भाई, पावर इज बेसिकली इक्वल टू W/T, ठीक है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये चीज याद रखना, पावर तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई मतलब नहीं है। देखो वर्क तुम्हारा स्केलर था, टाइम तुम्हारा स्केलर है, तो यहाँ से जो ना दोनों का स्केलर ही आ गया। इफ डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल देन द पावर इज W, ठीक है। कोई अगर ऐसे लाइक एंगल पे है तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि भाई साहब आपकी यहाँ से पावर क्या, देखो वर्क क्या होगा, वर्क होगा लाइक W, ऐसे ही हम लोग बोलेंगे ना कि FS cos थीटा होगा, राइट। तो FS cos थीटा अगर ये है, ठीक है, और यहाँ से बाई टी कर रहे हो और ये पावर है, ठीक है, तो ये चीज भी बोली जा सकती है कि हाँ भाई साहब अगर कोई एंगल पे है, ठीक है, तो ये चीज भी तुम समझ सकते हो। उसके बाद में देखो एक और चीज मैं तुमको सबसे पहले तो बता दूं कि अगर तुमने एक चीज पकड़ी हो, P तुम्हारा हम लोग क्या बोला दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू W/T, ठीक है। मैंने बोला यार इसको थोड़ा तोड़ते हैं, ठीक है, इसको अपन लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं। ये तुम्हारा W/T है, W क्या होता है, ये होता है FS और यहाँ से बाई टी। यार ये S/T तो तुम्हारा वेलोसिटी भी आ सकता है, राइट, क्योंकि तुमको एक चीज पता है दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज बेसिकली व्हाट, बताओ जल्दी से, वेलोसिटी, राइट। अगर ये वेलोसिटी है तो भाई इसको जो ना अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट W इज बेसिकली इक्वल टू FV, ठीक है, लाइक सॉरी तुम्हारा यहाँ से W नहीं, P इज बेसिकली इक्वल टू FV, ठीक है। तो ये भी एक पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, शायद से तुम्हारे पास में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूँ कैसे, ठीक है। फिर से पूरी एक्सप्रेशन को एक बार क्लियर कर रहा हूँ सो दैट तुमको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है, क्योंकि आई जस्ट वांट तुम्हारे नोट्स प्रॉपर बने और तुम जो ना हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ लो। तो सीन इतना सा है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारा लेकर के पावर क्या है, W/T है, तो इसको अगर अपन खोल दे तो ये है तुम्हारा FS/T, राइट।
दैट्स एन प्रेटी ऑब्वियस थिंग दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू एफ एस बाई टी। एस बाई टी तुम्हारा होता है वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर ये वेलोसिटी होता है तो आप एक चीज देख सकते हो दैट पी इज बेसिकली इक्वल टू एफ इंटू वी, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ेंगे, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट। अब यहाँ से देखो तुमको एक चीज समझनी है कि तुम्हारी इसकी एसआई यूनिट होती है वाट, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पावर की एसआई यूनिट क्या है भाई, वाट होती है। तुमने सुना होगा ना, लाइक वाट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ऐसे बोलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से इसको अपन बोलते हैं जूल पर सेकंड, ठीक है। एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ज पर सेकंड, ठीक है। अनदर यूनिट क्या हो सकती है, 1 किलोवाट हो सकती है, 1 मेगावाट हो सकती है। मेगावाट याद रखना, मेगावाट होगी तुम्हारी 10 टू द पावर 6 वाट, और किलोवाट होगी तुम्हारी 1 kW इज बेसिकली इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। उसके बाद में जो ना लाइक 1 हॉर्स पावर इज आल्सो डिफाइंड एज 746 वाट या फिर तुम्हारा 0.746 किलोवाट, ठीक है। वी कैन डिफाइन द एनर्जी एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। लाइक एनर्जी जो होती है ना वो तुम्हारी लाइक एक तरीके से इट्स द अमाउंट, देखो ऐसा है, मैं तुमको बताऊं एक चीज जो मैं क्लियर करूं, एनर्जी की जो यूनिट होती है, ठीक है, दैट इज सेम एज ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब एक चीज तुम देख रहे होगे कि अगर तुमको काम करना है, सेम यूनिट है, तो जितनी आपके पास एनर्जी है उतना आप काम कर पाओगे, राइट। ये बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जितनी आपके पास एनर्जी उतना आप काम कर पाओगे। सो लाइक द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। Energy is a scalar quantity. The SI unit of energy is same as of the work, joule, and its CGS unit is again erg. Another unit of energy is watt hour और kilowatt hour. अब देखो एक चीज याद रखना, तुम सोच रहे हो भैया वाट हार कैसे हुआ, देखो तुमको पता है वर्क हम लोग लाइक पी अपन बोल रहे थे W बाय, जल्दी से बता दो क्या बोल रहे थे भाई अपन लोग, W बाय टी, ठीक है। तो अब अगर मैंने बोला भाई साहब आप सिंपल वे में लिखो, तो ये आपका W को तो आपको लाइक जूल बोलते थे, जूल, ठीक है। तो अगर आपका ये हो रहा था जूल बाय सेकंड, अब मैंने बोला अगर इसमें तुम इनटू सेकंड कर दो, ठीक है, तो ये तुम्हारा कट जाएगा और फाइनल तो क्या आएगा भाई साहब, ये आपका जूल ही आएगा। तो यही चीज तो हुई थी कि लाइक जूल वाला तुम्हारा ये काम हो गया था वाट का, और ये हमने जोड़ दिए हार, ठीक है। तो तुम्हारा अब अगर हम लोग बात करें दैट वाट हार इज बेसिकली ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, ये तुम्हारा जूल में ही है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और अगर इनको एकदम ब्रेक डाउन करके बात करेंगे तो 1 किलोवाट हार इज बेसिकली इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर, जल्दी से बता दो, 10 टू दी पावर 6 जूल, ठीक है। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर हो रहा होता है तुम्हारा 1 किलोवाट हार। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट। अब देखो यहाँ से हम लोग बात करेंगे अबाउट तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी। अब सी यार एक बात है, मैं तुमको बताऊं, एनर्जी की तो तुमने पढ़ी रखा है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके की होती है, लेकिन जो मेन है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है ना वो होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी भी जो ना दो तरीके में फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें से एक होती है उसकी मोशन वाली, ठीक है, मोशन वाली, और एक होती है उसकी कौन सी भाई, रेस्ट वाली। तो अब देखो ये जो मोशन वाली है इसको अपन लोग पता क्या बोलते हैं, पता है, इसको अपन लोग बोलते हैं तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। तुमने सुना भी होगा मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। रेस्ट वाली को और इसकी या फिर बोलते हैं रेस्ट से भी बेटर पोजीशन वाली को अपन लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन लोग, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बढ़िया। सो लाइक द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद में द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी एट अ पॉइंट एक बॉडी है, लेट्स से, ठीक है, एक बॉडी है तुम्हारी, ठीक है। अब देखो ये जो बॉडी है, अब देखो यार यहाँ से सीन क्या है मैं तुमको समझाऊं, अच्छे तरीके से देखना। एक बॉडी है ये तुम्हारी, ठीक है। अब ये जो बॉडी अपनी है भाई, इसमें अंदर जो ना दो चीजें देखना, यहाँ से एक तो इसकी के ई है और एक इसकी जो ना पी ही है, ठीक है। अब ये दोनों जो एटम मूवमेंट अवेलेबल है, इनका जो सम है, ठीक है, इनका जो सम है वो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी है। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, याद रखना, एम ई इज बेसिकली इक्वल टू पी ई बाय के ई। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में नाउ वी विल जस्ट गो ऑन टू द डिफरेंट टॉपिक व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। और इसको अपन लोग के सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज लाइक मूविंग विद अ वेलोसिटी v, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स f, लेट a be the uniform retardation produced by the distance s before coming to rest, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स इन स्टॉपिंग इट, रिटार्डिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जितनी भी चीज है ना ये मैं तुमको बताऊं, सी इट्स जस्ट ऑल लाइक ये रिटार्डेशन की बात हो रही है, ठीक है। ये तुम्हारी किसकी बात हो रही है, रिटार्डेशन की। क्योंकि एक चीज सोचो, देखो अच्छे तरीके से देखना कि आपको एक बॉडी को रोकना है तो उसमें आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे वो फोर्स पे जो ना वो लाइक रुक रहा होगा, तो वर्क तो हो ही गया। अब उसके अंदर यानी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो थी, है ना। क्योंकि अगर तुम एक चीज सोचो, देखो मैं बता रहा हूं तुमको फील आनी चाहिए, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। देखना, एक ट्रक था, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई। एक ट्रक था,
वो ऐसे भाग रहा था, ठीक है। अब यहाँ से अपने बाहुबली भैया आए, जैसे ही अपने बाहुबली भैया आए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है ना ये ऐसे खड़े हो गए एक चट्टान की तरह, और इन्होंने अपने हाथ ऐसे कर दिए, ठीक है। इन्होंने जैसे ये हाथ ऐसे करे, ठीक है, तो इनके हाथों से क्या हुआ ना कि ये लेकर के इन्होंने जैसे ये ट्रक आया, तो तुमको पता है ना बाहुबली भैया ऐसा नहीं है कि उन्होंने हाथ ऐसे करे तो ट्रक पीछे से उठ गया। बाहुबली भैया जो ना थोड़ा सा ऐसे लाइक ही वाज लाइक दिस, और थोड़ा सा एक्शन वाला, तुम समझ रहे हो, मतलब थोड़ा पीछे को आए, तो एक डिस्प्लेसमेंट तो लगी गया, एक फोर्स आपका लगी गया, राइट। अब यहाँ से सीन क्या है, देखो इनको लगाने में एक फोर्स तो लगी गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो ही गया, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, मैं काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं कर रहा, इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी कि आपका यहाँ से जो ना ये नेगेटिव वाला एक फोर्स, लाइक तुम्हारा एक नेगेटिव वर्क डन हो गया, है ना, मतलब एक तरीके से तुमने उसको रोकने में, उसको अपोज करने में, उसको रोकने के लिए एक ऐसा फोर्स लगाया, एक एनर्जी को स्पेंड किया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो थी। तो वही एक प्रूफ है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो ना ऐसे एक मूविंग बॉडी के अंदर हो रही होती है, जिसको आपको रोकने में भी आपको फोर्स लगाना रहता है, और एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में वो रुक रही होती है। उसके बाद में अब नाउ वी विल जस्ट डिस्कस, देखो तुम्हारे यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि लाइक काइनेटिक एनर्जी होती कैसी है, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी एंड तुम्हारा जो मोमेंटम होता है उनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, एंड आई जस्ट वांट यू गाइस टू ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मोमेंटम में तुमको बता दूं, मोमेंटम होता क्या ना, ये होता है तुम्हारा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, जो तुम्हारा मास है उसके अंदर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और इसी के बाद में देखो तुम्हारा क्या है, मैं तुमको एक चीज बताऊं, वेलोसिटी पर सेकंड कर दोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये तुम्हारे फोर्स से एक पहले की चीज होती है मोमेंटम, ठीक है। और तुम्हारे को ना पता हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है तुम्हारी हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो अब ये दो चीजें मैंने तुमको बता दी हैं, इसके बाद में तुमको जो ना एक रिलेशन फॉर्म करना है, आ रहा है समझ में, यहाँ से तुमको जो ना लेकर के अभी एक रिलेशन फॉर्म करना है, यहाँ पर रिमेंबर P जो है ना तुम्हारा लाइक P इज इक्वल टू mv, अपन लोग ऐसे बोल रहे होते हैं, छोटा वाला P, ठीक है, बड़ा वाला P हो गया तो पावर हो जाता है, छोटा P आपका मोमेंटम है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू P इज इक्वल टू mv, और तुम्हारा ke जो है वो हो रही होती है कितनी, हाफ mv², ठीक है। तो अब तुमको ये बताना है कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, ऑल्दो यू कैन सी इट ऑन टू द नोट्स बट यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है, और इसके ऊपर ये साइन भी लगा देंगे। उसके बाद में देखो अब अपन को क्या करना है, लेकर के यहाँ से अपन को बात करनी है तुम्हारा इसके बारे में, ठीक है। तो यार देखो, आई मस्ट टेल यू दैट इफ यू आर फॉलोइंग द स्ट्राइक सीरीज एंड अगर तुम अपनी प्रिपरेशन में एक बहुत तगड़े वाला एड ऑन लाना चाहते हो, so better would be that you should just go ahead with the most innovative and affordable test series which is there by the Clarify Knowledge। तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर you will be getting all the things at the price point which is like marked at 10%, कह सकते हैं वो 10 गुना कम प्राइस पॉइंट पर मार्क्ड है। फिजिक्स की पॉकेट टेस्ट सीरीज जस्ट कॉस्ट यू 99 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन और तुम्हारे जो ना लाइक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो रहे होते हैं, क्रिस्प एंड टारगेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है फॉर योर थॉरो नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पर से जो ना 300 ऑथेंटिक क्वेश्चन की लाइब्रेरी पहले से अवेलेबल है, दिस जस्ट कॉस्ट यू 99 रुपीज। उसके बाद में अगर तुम साइंस के पूरे कॉम्बो के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की पॉकेट टेस्ट सीरीज जस्ट कॉस्ट यू 249 रुपीज। इसके साथ में भी जो ना तुम आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी 900 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल है। एंड द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट ऑफर वुड बी लाइक कि हमारी साइड से आप आईसीएसई क्लास 10 की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिसमें तुमको देख लो भाई पीसीएमबी, ठीक है, एचसीजी और तुम्हारे एमओवी और तुम्हारे लाइक ट्रेजर ट्रूफ, ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजर ट्रूफ की पोएम, ट्रेजर ट्रूफ की स्टोरीज, हर एक चीज मिल रही होती है वहां पर। ऑलरेडी अब तो 3000 से ऊपर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इसको तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस इज जस्ट अवेलेबल एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 749 रुपीज, पूरे साल भर के लिए इतने तगड़े क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पर पूरे क्वेश्चन जो है यार मैं तुमको बता दूं, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आर लाइक डिजाइन्ड बाय योर टॉपर्स एंड योर टीचर्स। कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस है भैया इसके अंदर, जो ना आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो हम लोगों ने देखे, एनालाइज किया कि जो आ सकते हैं इस बार के बोर्ड्स में, प्लस साथों साथ तुम्हारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। एंड द बेस्ट थिंग इज ये तुम्हारी एक सिंगल ऐसी टेस्ट सीरीज है जो तुमको रिजल्ट बना करके देती है, तुम्हारे को वहां पर सॉल्यूशंस पहले से मिल रहे होते हैं। सो दिस विल हेल्प यू लॉट, तुम इसके साथ में आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में नाउ वी विल डिस्कस लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे तरीके से देखना। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आ रहा है समझ में? लाइक देखो यहाँ से क्या होता है, हम ये बोल रहे हैं कि यार देखो ऐसा है, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी जो है ना उसके हिसाब से अपन लोग डिफाइन करेंगे कि आपकी बॉडी ने क्या वर्क किया है। देखो दैट्स एन प्रीटी ऑब्वियस थिंग कि भाई साहब अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ लाइक मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, मैं तुमको एक बात बताऊं, अगर मैंने बोला था कि दैट के ई इज बेसिकली इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि तुम रटो, ठीक है। रटने वाला काम अपन को करना ही नहीं है, अपन रटने वाला काम जानते ही नहीं है। ये एक चीज बताओ कि भाई साहब अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा तो क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी?
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूं तो क्या तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी? तुम बोलोगे भैया बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी, क्योंकि भाई साहब ऑब्वियसली ये तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बढ़ेगी, राइट। अब अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सेम वे अगर एक बॉडी मोशन में है और उसके पास में एक लेट से वेलोसिटी तुम्हारी x है, ठीक है, एक x नाम लाइक इतनी जो है वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैंने किया बूस्ट और मैंने इसको कर दिया 2x। अब एक चीज मेरे को बताओ भाई, अगर x से 2x हुआ, x से 2x हुआ, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई जो है तुम्हारा चेंज आ रहा होगा? ऑब्वियसली आएगा भाई साहब, अब तो 2x हो गई, है ना, अब तो ये 2x हो गई, तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, दैट्स एन प्रीटी ऑब्वियस थिंग। तो ये जो चेंज आया, क्या हम बोल सकते हैं कि हमने उतना ही काम किया? क्योंकि देखो एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी, तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन लाइक फॉर्मेट टू अनदर, राइट। ये एक चीज होती है कि उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, लेकिन ना ही कभी बनाई जा सकती है, ना ही उसको कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। तो अब इसके हिसाब से आपने जितना भी काम किया, आपका जो वर्क डन था वो क्या होगा? वो होगा आपका डेल्टा इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा क्या है? ये है भैया चेंज। और चेंज अपन लोग कैसे निकालेंगे कि आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ठीक है, मतलब आपकी लेट से एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी KI और फाइनल आपकी जो निकली है वो है KF। तो आपका वर्क डन क्या होगा जल्दी से बता दो? वो होगा KF माइनस KI। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये जो ना पूरी ये वाली चीज जो है हो रही होती है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यार, ये भी एक बढ़िया वाली चीज है, ठीक है, यहाँ से हम लोग बात करेंगे इस बारे में। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर इन स्ट्रेट लाइन के वगैरह से जो मोशन आ रहा है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो तुम्हारा एक लाइक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि एक ऐसी बॉडी जिसमें यहाँ पर से एक मोशन में है बॉडी, ठीक है, और वो ऐसे घूमती जा रही है, तो इसमें होगी तुम्हारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में वी विल जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। में अगेन तुम्हारी एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, क्योंकि तुमको ना पता हो, देखो इट्स जस्ट ऑल अबाउट द मोशन, इट्स जस्ट ऑल अबाउट द वेलोसिटी, ठीक है, या फिर ऑल दो वी कैन से दैट भाई इट्स जस्ट ऑल अबाउट लाइक, समझ रहे हो, ये तुम्हारी बॉडी किस तरीके से स्टेट ऑफ मोशन में। तो तुमको पता है वाइब्रेशन होता है, तो एक टू एंड फ्रो मोशन होता है, राइट। यहाँ से क्या होता है? टू एंड फ्रो। पेंडुलम को देखो ऐसे वाला, ऐसे जाएगा वापस आएगा वापस जाएगा, ऐसे है, ठीक है, अगेन ऐसे जाएगा वापस आएगा वापस जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ना जो ये सीन हो रहा होता है, ठीक है, ये वाला ये जो तुम्हारा सीन हो रहा होता है, इसमें अपन बोलते हैं कि भाई आपकी एक वाइब्रेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है उसको अपन बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है उसको बोलेंगे अपन लोग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब वाइब्रेशनल KE। चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नाउ वी विल डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तुम्हारे मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट 2 है। अब देखो यार, यहाँ पर सीन क्या है मैं तुमको बताऊं। ME मैं जैसे कि बता रहा था कि एक KE होती है और एक PE होती है। अब ये PE क्या है ना कि ये तुम पोटेंशियल की जब बात करो, ठीक है, पोटेंशियल की जब तुम लोग बात करो तो ये तुम्हारा पोजीशन पे ज्यादा मैटर करता है, कि मतलब आप कितनी हाइट पर प्लेस्ड हो, है ना, ये ज्यादा चीज होगी यहाँ पर। सो लाइक द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजीशन और द चेंज्ड कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इट्स लाइक डिनोटेड बाय द लेटर U। P से क्यों नहीं करते भैया? P से ऑलरेडी पावर को कर रहे हो, ठीक है। द लाइक द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स लाइक पोजीशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो यार, यहाँ पर जो ना पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरीके की है, एक है तुम्हारी ग्रेविटेशनल वाली और एक है तुम्हारी, बता दो कौन सी, एक है तुम्हारी, जल्दी से बताओ भाई, एक तो ग्रेविटेशनल है और एक तुम्हारी इलास्टिक है, ठीक है। अब इलास्टिक जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ग्रेविटेशनल की बात करें जस्ट ऑल अबाउट द हाइट, नथिंग एल्स। एंड ये जो ना तुम्हारी कॉन्फिगरेशन पे मैटर करती है। और यहाँ से तुम देख सकते हो इन्होंने 2 पॉइंट ही पकड़े थे, एक पकड़ा था तुम्हारा कौन सा, स्पेसिफिक पोजीशन और या फिर चेंज्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे पूरी चीजों को। सो लाइक देखो यार, द लार्जर द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेटर इज इट्स gravitational potential energy. The potential energy possessed by a body in the deformed state due to the change in its configuration is called the elastic potential energy. It is equal to the amount of work done in deforming the body or in changing the configuration of the body. अब देखो PE का सीन जो है ना, लाइक सीन बहुत ज्यादा सिंपल है, ये MGH से बहुत इजीली जो है ना क्लियर हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, जब तुम लोग बात करोगे अबाउट व्हाट, अबाउट योर इलास्टिक एनर्जी, सो इट्स ऑल लाइक आपने इस पे काम कितना किया। देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारी एक ऐसी यहाँ पर जो है स्प्रिंग थी, इसके अंदर की जो PE थी वो लेट से थी तुम्हारी 10,
ठीक है। अब तुमने क्या किया कि अपने हाथों से एक एनर्जी ऐसे लगा, ठीक है यार। तो अब जैसे कि तुम्हारी यही एक स्प्रिंग थी जिसकी पहले से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था लाइक डस्ट थी, और इसमें जो है ना तुमने लेकर के एक बेसिकली और तुमने वर्क डन किया, इसको ऐसे सप्रेस कर दिया, इसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी 50 हो गई। और जैसे ये 50 हुई, सो यू कैन जस्ट से दैट कि भाई साहब अब अगर ये 50 हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ से इस पर वर्क डन किया गया। और वही बात मैं बता रहा था कि आपका वर्क डन जो होगा वो इस हिसाब से बात हो रही होगी। अब नाउ वी विल जस्ट डिस्कस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग जो कि मैं कह रहा था जैसे कि पहले कि एक हाइट तक की बात होती है, अर्थ के सेंटर से एक हाइट कहां तक पहुंची है उसके हिसाब से आपकी पीई इज बेसिकली इक्वल टू mgh, मतलब उसका मास क्या है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन क्या लगी थी और h क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में लाइक वी विल जस्ट प्रोसीड टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो लाइक द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी, जैसे कि ये तुमको पता ही है, ठीक है। उसके बाद में जो ना ये तुम्हारे बहुत सारे डिवाइसेस से मिलती है। दीज डिवाइसेस आर सोलर पैनल, सोलर फर्नेसेस, सोलर सेल्स। एनर्जी रिलीज्ड बाय अ बर्निंग कोल, ऑयल, वुड, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कौन सी एनर्जी, तुम्हारी हीट एनर्जी, ठीक है, हीट मिलती है। लाइट एनर्जी इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ लाइक एनर्जी विच हेल्प फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स टू बी सीन, ठीक है, क्योंकि अगर लाइट है तभी तुम मेरे को देख पा रहे हो, स्क्रीन को देख पा रहे हो, सबको देख पा रहे हो, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें, द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, आ रहा समझ। द सन इज बेसिकली द नेचुरल सोर्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है, एंड द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। अदर सोर्सेज सच एज फायर, कैंडल, ट्यूबलाइट, बल्ब एटसेट्रा आल्सो प्रोवाइड लाइट एनर्जी, क्योंकि उनसे भी लाइट मिलती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, इन सबको अपन लोग फ्यूल एनर्जी बोल रहे होते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सो नाउ वी विल जस्ट डिस्कस द लाइक द एनर्जी पोजेस्ड बाय लाइक रनिंग वाटर, ठीक है। तो रनिंग वाटर वाली जो एनर्जी होती है ना उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी अपन लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको अपन लोग बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। व्हेन टू ड्राई बॉडीज आर रब्ड टुगेदर दे गेट चार्ज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, और इसको अपन लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद में जो नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, तो इसको अपन लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एंड द फ्यूजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी मिलती है। द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ गेट्स स्टोर्ड डीप इनसाइड द अर्थ एंड इज कॉल्ड लाइक द जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जो तुम्हारी ये न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है ना, ये अर्थ के इंटीरियर में दब जाते हैं और इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको अपन लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में एनर्जी हीट्स अप द अंडरग्राउंड वाटर टू प्रोड्यूस नेचुरल स्टीम, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद में नाउ वी विल जस्ट डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच वी ऑलरेडी नो, कि आपको एक चीज समझ लेनी है भाई। देखो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसके बाद में जो पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड होगा। देखो तुमको एक चीज पता है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द पॉइंट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो दैट्स द प्रीटी ऑब्वियस थिंग। देखो आपकी एक जो बॉडी है उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो ना वो कांस्टेंट रहती है, आ रहा है समझ में। क्योंकि देखो इसमें सीन क्या है मैं तुमको बताऊं, यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी मैंने तुमको बताई थी कि आपकी होती है पीई प्लस केई, अच्छे तरीके से समझना भाई। तो अब लेट से मेरी बॉडी जो है उसकी एमई कितनी है, 10 है, ठीक है, और इसमें जो अभी फिलहाल में 10 है वो 6+4 वाले जो है ना एक ऐसे फॉर्मेट में, जिसमें से 6 मेरी क्या है, केई है काइनेटिक एनर्जी, और 4 मेरी क्या है, पीई है। अब एकदम से क्या हुआ कि मेरी केई गिर गई, मेरी स्पीड घटी, मेरी केई गिर गई, लेकिन मेरी बॉडी की एमई 10 ही रही और मेरी केई जो है वो लेकर के 3 हो गई। अब मेरी पीई साइमल्टेनियसली कितनी हो जाएगी, मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ, वीडियो को पॉज करो, खोल दिया, होगी 7, है ना, आ गया समझ में। क्योंकि भाई साहब एक चीज बहुत ऊपर पहले जो ना क्लियर कर रखी है कि भाई साहब आपकी जो ना लाइक मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एंड इट इज द सम ऑफ व्हाट, केई प्लस पीई, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। उसके बाद में नाउ वी विल जस्ट डिस्कस कि देखो अब ये चीज चल कैसे रही है, अच्छे तरीके से देखना। तुम्हारा के प्लस यू टू एक कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन क्या है इसका, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर एक बॉडी थी, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। यहाँ पर ये जो है ना तुम्हारे रेस्ट में थी, आ रहा है समझ में, ये पॉइंट है तुम्हारा एक ए पॉइंट, ठीक है, इसमें बॉडी थी तुम्हारी रेस्ट में, तो के तुम्हारा 0 था और यू तुम्हारा mgh था, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि तुम्हारा के क्या था, यू था और लाइक 0 था और mgh था, तो इधर पे फाइनल एनर्जी कितनी है जल्दी से बता दो, mgh। उसके बाद में ये बॉडी थोड़ी सी गिरी और एक बी पॉइंट तक आ गई, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ कि इसकी के कितना हो गया, देखो अच्छे तरीके से समझना भाई कि के अपन लोग क्या बोलते हैं, देखो आपकी जो ये एनर्जी बनेगी काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ से ऐसे गिरते गिरते, ठीक है, ये आपकी कितनी हो गई, mgx, ठीक है। मतलब देखो ये एक तुम्हारा लाइक काइंड ऑफ तुम समझ रहे हो, ये हाइट तक गिर गई,
तो इसके अंदर एक तुम्हारी लाइक वेलोसिटी आ गई क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा, इसकी एनर्जी होगी mgx, ठीक है। और u तुम्हारा कितना था mgh-x, ठीक है, क्योंकि आप अभी h हाइट पर थे और अब जो ना इधर से थी ये h हाइट, अब आप x हाइट पर आ गए तो आपने कितना ड्रॉप ले लिया h-x, ठीक है। मतलब आपने h को इस लाइक x को हटा दो तो आपने इतना ड्रॉप ले लिया और अब आप हाइट कितनी है आपकी h-x, क्योंकि x हाइट पे आपने हटा दिया है, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो सीन क्या है, ये तुम्हारा x था और ये तुम्हारा h-x है, क्योंकि x आपका क्या हो गया, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब तुम्हारी फिलहाल में जो फाइनल एनर्जी है वो क्या है भाई, k है आपका इधर पे, k इज इक्वल टू लाइक mgx, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पर से जो u है वो बेसिकली क्या है mgh-x। अब अगर एक चीज तुम देख पा रहे हो भाई, मैं अगर mgx, ठीक है, प्लस यहां से मैं करूंगा तुम्हारा लेकर के mg h माइनस mgx, ये क्या आ जाएगा mgh, तो b भी तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई mgh। उसके बाद में अब मैं जैसे ही c पोजीशन पे आया, मैंने एक चीज देखा भाई साहब, यहाँ से मेरे k जो है ना, अगर मैंने इस पर्टिकुलर हाइट तक बात कर ली तो वो हो गया बेसिकली हमारा k इज बेसिकली इक्वल टू mgh। अब लेकिन बात ये है कि तुम्हारा h तो यहाँ पर 0 हो गया, हाइट इसकी 0 हो गई क्योंकि इसने ग्राउंड पे टच कर दिया। जैसे ही ग्राउंड पे टच किया, मैंने बोला ही था भाई साहब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग h जैसी 0 तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि अब कोई पोजीशन है ही नहीं, नो पोजीशन इज देयर, ठीक है। तो अब यहां से हमने बोल दिया कि इधर पे भी सिर्फ तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी इज mgh। तो तुम एक चीज देख रहे होगे, तीनों पॉइंट पे a b c किसी भी हाइट पे, चाहे ग्राउंड पे, चाहे पीक पे, चाहे बीच में, mgh, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जनाब देखो एट अ पोजीशन a तुम्हारी ये mgh रही, ठीक है। उसके बाद में एट अ पोजीशन b काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये चीज तुमको पता है, हाफ में हाफ यही था, m यही था। तुम्हारी जो लाइक ग्रेविटी होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो v स्क्वायर की बात चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2gx, आ गया समझ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा mgx, आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तुम्हारी mgh-x, यहाँ पर से हो गया क्योंकि ड्रॉप कितने का आया, जल्दी से बता दो, ड्रॉप कितने का आया, x का आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ से अगर जैसे आगे बढ़ेंगे, हेंस टोटल एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी भाई, देखो इधर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे mgh प्लस mgh-x, जो कि आपका mgh ही आएगा क्योंकि इसको एक्सपेंड करके ये mgh और माइनस mgx हो रहा होगा और ये दो चीजें जो ना कट जाएंगी। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, अब देखो यहाँ से सीन क्या, एट पोजीशन सी तुमको एक चीज पता ही है कि भाई साहब आपका k कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। अब एक चीज तुम अगर अच्छे तरीके से देख पाओ, हाफ m तो ठीक है, v स्क्वायर की अगर अपन लोग बात करें तो ये तुम्हारा देखो v स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये जैसी चीज आई तो ये आ गया तुम्हारा gh, ठीक है। कितनी ग्रेविटी और कितनी हाइट, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुमने ये एक चीज देख ली कि भाई साहब आपकी ग्रेविटी और हाइट के हिसाब से ये चीज बेसिकली gh आ गई, तो आपका mgh बन गया, ठीक है, क्योंकि ये 2gh था और 2 और 2 ये कट गया तो ये mgh बना जैसे ही, ठीक है। अगर ये जैसे ही mgh बना और तुम्हारा p क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपका इन टोटल चीजें कितनी हो जाएंगी, जल्दी से बता दो, mgh ही हो रही होंगी। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, नाउ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी सेम चीज होती है कि जैसे ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, ठीक है, इनको अपन लोग बोलते हैं, अच्छे तरीके से याद रखना, एक्सट्रीम। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो ना एकदम फाइनल लाइक बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर इनकी PEMGH होती है और यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर ये पोजीशन जो है इस जगह पर एक्सट्रीम पे आते आते इनकी वेलोसिटी एकदम रेस्ट पे हो जाती है, वापस से जैसे ही इधर को भागते हैं ये ऐसे इधर पे ऑसिलेट करते हैं, फिर इनमें इनके अंदर जो ना एक वेलोसिटी आ रही होती है, लेकिन टिल यहाँ पर जो है ना इसकी वेलोसिटी 0 ही हो रही होती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, सो नाउ वी विल जस्ट डिस्कस एट अ रेस्टिंग पोजीशन द बॉब ऑफ द पेंडुलम हैज 0 पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड और वो एक्सट्रीम तक पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही होगी, ठीक है। और ये चीज जो है तुमको पता है, सेम अपन ने अभी पहले उस वाले एग्जांपल में देख ली थी। उसके बाद में देखो ये वही सारी चीजें जो ना यहाँ पर से हैं, ठीक है। एंड यस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड आई होप सो तुमको सारी की सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी एंड यू आर ऑल डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। एंड अब जब तक तुम इस चैप्टर पे एक क्विज को सॉल्व नहीं कर लेते हो, यू आर नॉट डन। ये तुम्हारा एक टास्क है दैट यू हैव टू सॉल्व अ क्विज ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। एंड अब रखते हैं यार इस वाले वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।